और देखिए जो बगल में पर्वत दिख रहा है वो कामदगिरी पर्वत है, जो 5 किलोमीटर का पर्वत है और चारों तरफ से पक्का परिक्रमा बना हुआ है, लेकिन बंदरों का खतरा लगातार बना रहता है। तो जो ये पहाड़ दिख रहा है वो कामतानाथ जी का। आप भी घर बैठे प्राचीन सीता रसोई के दर्शन करिए और देखिए ये यहाँ पर लक्ष्मण जी, ये गुफा है, सर्प गुफा। और देखिए प्राचीन सीता रसोई। तो आप भी प्रभु श्री राम, माता जानकी और भाई लक्ष्मण जी के दर्शन करिए। ऐसा कुछ दृश्य है। और ये शेषनाग गुफा है जो पाताल तक जाती है कहते हैं। और इधर फिर से देख लीजिए, यहाँ भी मूर्ति विराजमान है। ये महाराज जी का किचन है और देखिए ये पानी की टंकी है महाराज जी की। ये तुलसी पत्र लगे हुए हैं, आपको दिखा रहे हैं। देखिए महाराज जी समाधि में बैठे हुए हैं, भजन कर रहे हैं। और ये देखिए सामने कामतानाथ जी का पर्वत है, कि जो सामने दिख रहा है कामतानाथ जी का पर्वत है। ऐसा कुछ दृश्य है महात्मा जी के चारों तरफ की कुटिया का। सीताराम। अच्छा, हाँ, इसमें ताला लगाना बहुत ज़रूरी है। जी महाराज जी, आप अपना परिचय बताएंगे क्या? हम अनुष्ठान कर रहे हैं प्रभु, यहाँ पे कामतानाथ में हमारा दंडवती परिक्रमा चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है हमारा। कितने वर्ष महाराज जी आपका दंडवती चलेगा? ये चलेगा 10-12 साल तो चलेगा। तो दोनों टाइम लगाते हैं, तीनों टाइम लगाते हैं, एक टाइम लगाते हैं, जैसे लगाते हैं उसी टाइम होता है। उसमें एक दंडवती लगाएंगे तो ज़्यादा दिन लगेगा, 2 दंडवती लगाएंगे तो जल्दी हो जाएगा। अच्छा, तो एक अगर कामदगिरी परिक्रमा मार का एक दंडवती परिक्रमा लगाते हैं महाराज जी दिन में, तो कितने वर्ष में पूरा होता है? ये लग जाएगा 5 साल इसमें। अच्छा, 5 साल में एक परिक्रमा पूरा होता है एक दंडवती में। तो महाराज जी कितने दिन आप यहाँ वास कर रहे हैं? अभी हमको यहाँ हो गए 2 साल तो हो ही गए यहाँ। 2 साल हो गया है। तो कहाँ रह रहे थे महाराज जी इसके पहले आप? पहले वहाँ रह रहे थे, वो समाधि आश्रम है उस तरफ, जानकी कुंड का मुखारबिंद है उसके थोड़ा आगे। अच्छा, तो महाराज जी आपका जो है शरीर कहाँ से है? शरीर हमीरपुर ज़िला से है। हमीरपुर ज़िला के पास में कुरारा पड़ता है, वहीं बगल में गांव है हमारा। कुरारा के बगल में 3 किलोमीटर चकोठी गांव के। चकोठी गांव। तो महाराज जी कितने दिन हो गए आपको वैराग धारण किए हुए? ये हमको हो गया 25 साल से तो कम हो ही नहीं हुए हमको। पढ़ाई जैसे छानी थी हमने, तैसे वैराग ले लिया। जब संत से मुलाकात हो गई, बस निकल दिए। अच्छा, तो कैसे महाराज जी वैराग हो गया आपको? अब हो गया, हमारे शादी करने की इच्छा नहीं हुई और भाइयों की शादी हो गई। हमारी इच्छा नहीं हुई शादी करने की और साधु से मुलाकात हो गई, तो बस निकल दिए, चल दिए प्रभु की सेवा में। ये भजन करना जाए, घर में नहीं रहना, प्रभु का नाम लेना है, बाहर रहना है घर से। तो महाराज जी किसी ने आपके मन को ठेस पहुंचाई थी क्या? ना, बस अपने मन से हो गया कि भजन करना ही। यहाँ घर गृहस्थी में आनंद नहीं आ रहा, वो भजन नहीं हो पा रहा। कोई कह रहा है घर में भजन करो, घर में नहीं हो पा रहा। बाहर निकल के भजन करो तभी आनंद आता है, और घर में नहीं कुछ होता था। घर में तो हमारा किचिर पिचिर है सब, कोई ठीक ना है। बाहर निकल के भजन करो तभी आनंद आता है। घर में कोई दिक्कत नहीं है और भाई हैं सेवा करने के लिए, माता पिता की कुछ मुलाकात हो जाती है कभी कभी, और कोई दिक्कत ना है। तो आपको अचानक से वैराग हो गया? बस अचानक से, बजाने तो कोई वो नहीं थी और शादी करने की भी इच्छा नहीं हुई और चल दिए हमने। कामतानाथ आए सीधे, पहले वहाँ रहे, महोबा में है आश्रम जयपुरा, वहाँ रहे कुछ दिन। अनुष्ठान करना था तो कामतानाथ आ गए। अब जितने दिन में पूर्ण हो जाएगा, ये तो चल रहा है, अनुष्ठान है, कोई जल्दबाजी भी ना है कोई। तो महाराज जी जहाँ आप बैठे आपका स्वयं का स्थान है? नहीं, स्वयं का नहीं है, ये दूसरे आश्रम है।
हम यहाँ आए हैं रहने के लिए, हमारी दंडवती इस तरफ चल रही है, हाँ। तो यहाँ आ गए हैं रहने के। पहले वहाँ दंडवती थी, वहाँ रहते थे, हाँ। अब दंडवती हमारी इस तरफ आ गई है। लेकिन महाराज जी, ये माया बड़ी ठगनी है, इस माया से कैसे आपने पीछा छुड़ाया? इतना आसान नहीं महाराज जी घर छोड़ना। हाँ हाँ हाँ, माया से पीछा छुड़ाने कुछ नहीं, प्रभु का नाम लो, अपने मन से सब छूट जाता है। केवल नाम लो प्रभु का, और उसमें जो है तो इतने भक्त हैं कि कुछ ना कुछ खाने पीने की व्यवस्था कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और माया तो पीछे चलती है, प्रभु को ठाकुर जी की सेवा करो, उनके पीछे रहती है माया। अच्छा। हाँ, ठाकुर जी की सेवा करने से जो है तो माया की टेंशन नहीं रहती, माया अपने आप चल के आती है। अगर माया को पीछे, माया की तरफ दौड़ोगे तो माया आपसे दूर भागेगी। हाँ। माया को छोड़ दो, हाँ। भगवान के भजन में लग जाओ, उसमें जो है तो माया स्वयं आपके पीछे पीछे आती है चल के। हम जब से निकले तो हमें नहीं लगता कि हमें रुपया है, मिल जाए रुपया मिल जाए, कोई मतलब नहीं रहता। अब ये होता है कि बस मिल जाता है, ठाकुर का भागुल भोग लगाने के लिए प्रभु कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा। विश्वास रखो प्रभु पर, कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देते हैं, हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है कहीं। ऐसा जब से हम निकले वहाँ से, हमें पहले तो महसूस हो रहा था कि यार कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या करेंगे, लेकिन जब निकल दिए, चल दिए, धीरे 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 देखो सब प्रभु को देखो छत के नीचे बैठे भी हुए हैं, और बढ़िया खूब आनंद है प्रभु कामतानाथ में, तो खूब आनंद है। हमको तो बड़ा अच्छा लगा कामतानाथ में, कोई दिक्कत नहीं है प्रभु। महाराज जी, आप पूरा चित्रकूट में कितने दिन निवास करेंगे, कि हमेशा के लिए आ गए हैं आप? आश्रम मिल जाएगा अगर कहीं निजी का, तो अब तो बैराग्य है, जहाँ रहना है जहाँ जहाँ रहो, तो भजन करना है प्रभु का। ऐसे ऐसी जगह नहीं मिल पाएगी, जैसे कामतानाथ में कहीं भी जगह मिल जाए थोड़ा सा ढकने के लिए, हाँ। बहुत है। हमने वही देखा कि महाराज जी यहाँ सब महात्मा पूरे भारतवर्ष से, दुनिया भर से आते हैं 12.5 वर्ष 14 वर्ष के लिए तपस्या के लिए। वो बेचारे पेड़ों के नीचे बैठे रहेंगे, गर्मी में तपते रहेंगे, ठंड में कड़कड़ाती ठंड में जड़ाते रहेंगे, लेकिन चित्रकूट छोड़कर नहीं जाते। ये ऐसा स्थान है, ऐसी जगह है, ये कोना कोना सुंदर है इसका। हाँ। जहाँ अंदर किसी घुस में रहो तो आनंद आता है, चाहे किसी बाहर रहो तो आनंद आता है। देखो पहाड़ के ऊपर हम अकेले यहाँ रहते, हमें नहीं भय लगता कि यहाँ कोई डर लगता है। नाग देवता भी हमारे यहाँ आते हैं, तो थोड़ा देख थोड़ा जरूर चलना पड़ता है, पैर ना पड़े। नहीं, नाग देवता आते हैं यहाँ और दूध पिलाते हैं उनको, और गुफा भी है यहाँ बढ़िया, आनंद आता है प्रभु यहाँ तो। बड़े जय हो कामतानाथ, कामतानाथ की तो कृपा अलग है। तो महाराज जी, आप नाग आते हैं? हाँ, नाग देवता आते हैं इधर, वो कुटी के अंदर बामी बनी हुई है इतनी बड़ी। हाँ। वो गुफा टाइप में है, उसी से नाग निकलते हैं, और दूध रखते हैं हम पीने के लिए, दूध परमानेंट रखा रहता है। तो कितने नाग रहते हैं महाराज जी उसके अंदर? हम तो एक ही नाग को देखा है, और तो ज़्यादा नहीं देखे। कभी कभार दर्शन देते हैं, उसे तो नहीं निकलते रोज़, जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब निकलेंगे, वैसे नहीं निकलते ठंडियों में। महाराज जी, गृहस्थ का कैसे कल्याण हो, गृहस्थ कैसे इस भवसागर से पार हो, उसके लिए कोई मार्ग बताएं महाराज जी। गृहस्थ के लिए क्या है कि अगर गृहस्थ में है, बीवी है, बच्चे हैं, तो पहले उनका पालन पोषण करना चाहिए उसको। हाँ। और पालन पोषण करने के बाद में बच्चों की शादी आदि अगर हो जाए तो उसको अपना भजन करना चाहिए। हाँ। प्रभु का नाम लो बैठ के, चाहे गृहस्थ वाला तो घर में भजन कर सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, अपना घर में रहे और अपना प्रभु का नाम ले। केवल नाम है कलयुग में सबसे छोटा धर्म बताया है प्रभु ने। तुलसीदास जी महाराज जी ने लिखा है कि केवल नाम ही लेने से कल्याण है कलयुग में, चाहे वो व्रत हो, चाहे वो संत हो, चाहे जो हो, अगर भजन करेगा तो कल्याण है। प्रभु का नाम लेना है, हाथों से काम करना है, मुंह से नाम लेना है, उस कोई भजन वाला काम भी ना है। सीधे सीधे सीताराम बर महामंत्र का जाप करते रहो। गृहस्थ के लिए तो बहुत अच्छा ही है, अपना घर में भी भजन कर सकते हैं वो। मान लो भजन करना से दोनों से कल्याण हो जाता है, वहाँ गृहस्थ का भी कल्याण हो गया और वहाँ लास्ट में भजन भी कर लेगा तो उसका भी कल्याण हो जाता है। गृहस्थ के लिए बहुत अच्छा है, हम संत के लिए है तो जितना करेगा उतने हैं, आगे के लिए नहीं। अगर भजन करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो वो तो कामतानाथ जाने हैं। सीताराम सीताराम सीताराम। अब बगैर गुरु के मनमुखी नहीं, गुरु जरूरी है करना।
चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। गुरु नहीं किया तो उसका भजन पूजा सब बेकार है। गुरु से अहंकार कम होता है। गुरु करोगे, लचकोगे, चरणा में लोगे, उससे जो है तो कम होता है, अहंकार भी कम घटता है उससे। अगर गुरु नहीं किया, अपने आप में संत बन गए, माला डाल लिया, चंदन लगा लिया और सेवा नहीं है, संत सेवा नहीं है, तो क्या, तो अपने मन का मनमुखी है, वो तो कर रहा है अपना। कलयुग है भाई, सब में का इंसान मिलेगा, लेकिन बिना गुरु के नहीं। गुरु करना बहुत ज़रूरी है। नहीं है, कहीं ना कहीं से प्रेरणा तो मिलती ही है। हाँ। अब जैसे अब घरे है, घर में रह रहे हैं, कोई साधु आया, संत आया और प्रवचन कहीं हो रहे हैं, कोई प्रवचन से कोई ऐसा शब्द मिल गया कि वो बैठ गया दिमाग में। जैसे प्रेमानंद जी महाराज जी हैं, उनके इस प्रवचन सुनो तो अपने आप बैराग चढ़ जाता है, किसी कहने की ज़रूरत नहीं है। केवल प्रेमानंद जी के भजन भर सुनते रहो, उनके प्रवचन सुनते जाओ, अपने आप में संत बन जाना तो गलती बात है। केवल बस सत्संग है सबसे, सत्संग करोगे तभी धर्म का ज्ञान बढ़ता है। सत्संग नहीं करोगे तो ज्ञान नहीं आएगा। सत्संग से सब कुछ है। संत सेवा अब हमारे हैं जैसे, और या गृहस्थ है, उसके पास बच्चे हैं और उसके यहाँ घर में संत आते हैं, भोजन कराते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बच्चे देखते हैं तो प्रभाव पड़ जाता है उसका, कुछ ना कुछ असर होता है। जैसे संत की जगहों में रहोगे, संतों के पास में रहोगे तो वो उनके पास शब्द मिलेंगे। अगर चोर की संगत करोगे तो चोर बन जाओगे, और सही आदमी की संगत करोगे तो सही बनोगे। जैसी संगत करोगे वैसा हो जाता है। और जैसे घर में भाव भक्ति थोड़ा रहती है तो वो आगे का भाव भक्ति बना रहता है। अगर भाव में घर में अगर कोई अगरबत्ती नहीं लगा रहा तो घर बेकार ही मानो, वो आगे की पीढ़ी बेकार जाती है। घर में थोड़ा सेवा होनी चाहिए, गृहस्थ को थोड़ा थोड़ा सेवा करनी चाहिए घर में। चाहे एक ही अगरबत्ती शाम को लगाए, बच्चे देखते हैं उसको तो समझते हैं, माथा नवाते हैं, तो थोड़ा भाव भक्ति का बना रहता है, थोड़ा ऐसा होता है। अगर घर में भाव भक्ति नहीं है तो बच्चों को संस्कार नहीं बन पाएगी। सीताराम महाराज जी